तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार करते, इस क्लास के अंतर्गत बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का यहाँ पर पेपर हम सोल्व करेंगे, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न रहेगा आपका कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा 420। दूसरा है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछी तो द्विघात यानी कि 2, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तीसरा है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 है बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 का हल होगा आपका अनंत अनेक हल। चौथा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a इक्वल नहीं है 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, पांचवा है समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर आपको निकालना है a2 माइनस a1 करके। ठीक है, ये a2 है, ये b2, ये c2, ये c3। ठीक है, तो a2 में से a1 घटा लीजिएगा और प्रथम पद तो ये बनेगा आपका। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 12 नंबर का। ठीक है, चलिए छठा है किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर ए बी इक्वल सी डी का मान यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, बी ई इक्वल दिया है 6 सेंटीमीटर। तब ए डी ए का मान होगा तो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए प्रॉपर चीज़ें आपकी वही आई थी संस्कृत के पेपर में जो आपको हमने एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर दी थी। अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो जल्दी से आप ऐड हो जाइए क्योंकि प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, आप भी जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती है। ठीक है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। चलिए फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है एप्लीकेशन के लिए, आप कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए तो पहला प्रश्न है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खालिस्तान होता है अद्वितीय। कैसा? अद्वितीय। दूसरा है द्विघात समीकरण का व्युत्तर ऋणात्मक हो तो मूल खालिस्तान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, या आप काल्पनिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 में सार्वंतर डी खालिस्तान होगा। तो देखिए सार्वंतर निकालने का सूत्र ये बनेगा आपका a2 माइनस a1। ठीक है, कौन सी भी आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी दी जाए ये फार्मूला निकाल के आप सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सार्वंतर होगा आपका -1। ठीक है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त होते हैं समरूप। कैसे होते? समरूप। पांचवा, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वहाँ अक्ष पर स्थित होगा तो वो होगा आपका x अक्ष पे। कहाँ पर? x अक्ष पे। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान खालिस्तान है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें है आपकी जोड़ी
पहली जोड़ी है आपकी व्यापक समीकरण व्यापक समांतर श्रेणी। तो व्यापक समांतर श्रेणी रहेगी आपकी a प्लस डी a प्लस 2d। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी हो गई। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होगी आपकी भुज। ठीक है, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, एक मान होगा दोनों का tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान है √3। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और विविक्त कर शून्य, मूल समान वास्तविक रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई अच्छे से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में मेक द राइट पेयर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें कि किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो मूल कहलाएंगे, यानी कि रूट्स। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी √x² प्लस y²। और तीसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। कितनी? 2। चौथा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे इसको विविक्त कर। वहाँ रेखा क्या कहलाती है जो हमारे आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और छठा है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2 हो सकती है। कितनी? 2। ठीक है, चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से आप कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, पहला है कि 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो ये असत्य है। दूसरा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकना पड़ता है। तो यह सत्य है। तीसरा, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो सत्य है। चौथा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। बिल्कुल सत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कि संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप चैनल पर जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट आप मैथ की चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप 8वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक है, और ये इसका अथवा 9वां क्वेश्चन। और देखिए, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो देखिए, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी। आप उस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पे ही आपको एक नंबर मिलेंगे। आप उन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 17वां प्रश्न। देखिए, संस्कृत के पेपर में प्रॉपर वही चीज़ें आई है जो आपको हमने बताई थी, जैसे कि निबंध, आपके अवकाश हो गई, अपठित गद्यांश हो गया। इसके बाद में आप ले लीजिए उनंग से शुरू स्टार्टिंग से अलंकार, नहीं, सब सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी आपके सारे के सारे आए हैं। तो हमने प्रॉपर चीज़ें एप्लीकेशन के ऊपर डाली थी। देखिए, सब कुछ यूट्यूब पर देना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए एक जरिए हमने निकाला है एप्लीकेशन का, उसके ऊपर आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएगी। अभी तक आप ऐड नहीं हुए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। चलिए, ठीक है, आपने